नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में क्या क्या आसन करना है इसके बारे में वर्णन करेंगे। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय का भी वर्णन करेंगे और अंत में आयुर्वेद के क्या औषधि हैं जो हमारे लिए लाभकारी होगा इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो मुख्य रूप से हम 5 आसन का वर्णन करेंगे। 5 आसन पहले हम बताएंगे उस आसन के बारे में, फिर उसको करके दिखाएंगे। तो सबसे जो उत्तम आसन जिसको सभी लोग सलाह देते हैं और लाभकारी हुआ है वो है मर्कटासन। मर्कटासन में पीठ केवल लेट जाते हैं, एकदम आराम से लेट जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सुबह का वातावरण, पक्षियों का आवाज़ आप सुन रहे होंगे, प्रकृति का मधुर ध्वनि, प्राकृतिक प्राणियों का मधुर ध्वनि, प्राकृतिक जीव जंतुओं का मधुर ध्वनि कितना सुहावन लगता है। तो सुबह का वातावरण आप सिलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए और खुले वातावरण में बैठिए। आपका जो व्याधि है वो आपका शरीर ठीक करेगा, न कि आसन। आपका व्याधि आपका शरीर ठीक करेगा, न कि दवा। चाहे कितना भी आप दवा खा लें, यदि आपका शरीर सक्षम नहीं है और उस दवा को या आसन को यदि ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो फिर उससे आपका व्याधि कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो आप अपने शरीर को इस योग्य बनाइए कि उस दवा हो या आसन हो या जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, भोजन ही कर रहे हैं, वो हमारा शरीर ग्रहण करने लायक होना चाहिए। तो पहले हम अपने शरीर को उस लायक बनाने का प्रयास करें। तो हम चलते हैं मर्कटासन। मर्कटासन में सीधे लेट जाते हैं, सीधे लेट करके, और दोनों पैर को मर्कटासन 3-4 स्थिति में किया जाता है, लेकिन हम केवल एक ही स्थिति बताएंगे जो कि थोड़ा आसान है। इसमें सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ को चौड़ा कर देंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा ऐसे लेट करके हाथ सीधा हो जाएगा और घुटने मोड़ करके अपने कोशिश करेंगे कि जंघा के पास आ जाए, हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। ये पोजीशन हो जाएगा। जो मैट होना चाहिए वो थोड़े हार्ड प्लेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चारपाई जिसमें झूले टाइप का हो या गद्दा टाइप का हो उस पर ना करें, थोड़ा सा पतला मैट हो, तभी जा कर के लाभ होगा। तो आप ऐसे सो जाएं। सोने के बाद अपने घुटने को बाएं की तरफ ले जाएं और गर्दन को दाएं की तरफ, बिल्कुल गर्दन दाएं होना चाहिए। ऊपर आते समय इस स्थिति में सांस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ऊपर हम आएंगे तो सांस लेंगे और जब हम बाएं या दाएं जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इसमें गर्दन का बाएं और दाएं झुकना बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना है, धीरे धीरे करना है। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो रहा है, यदि करने में आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो इसको रोक दें। चाहे कोई भी आसन हो, कितना भी उत्तम आसन हो, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको आपका शरीर सुगमता से, सरलता से उसे करना होना चाहिए आपके शरीर से। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को कठिनता के साथ नहीं करना चाहिए, आराम से करने का प्रयास करें, जल्दी भी ना करें। तो पहला आसन था मर्कटासन। दूसरा आसन हम करेंगे मकरासन, जो कि हमारे, ऐसा नहीं है कि जो आसन है ये केवल आपके सर्वाइकल के लिए ही काम करेगा, यह उधर के लिए भी काम करता है, मेरुदंड के और भी समस्याओं में काम करता है। तो साथ साथ लेकिन सर्वाइकल में ये पूर्ण रूप से लाभकारी होता है। सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा इसका लाभ होता है। तो अब करेंगे हम मकरासन। मकरासन में पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल दोनों पैर सीधा रहेगा। यदि दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा इधर आ जाए, केहूनी को एक साथ रखिए, थोड़ा दूरी पर रख लीजिए। पैर के जो तलवे हैं सीधे पीछे की तरफ कर लीजिए।
एक पैर को मोड़िए, गर्दन को ऊपर की तरफ करने का प्रयास कीजिए। हमेशा गर्दन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ देखते रहे। फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों पैर को एक साथ कीजिए और ऊपर की तरफ देखते रहना। ये दूसरा आसन। अब तीसरा आसन हम करेंगे मत्स्यासन। पहला हम किए मरकटासन, दूसरा मकरासन, तीसरा आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन भी सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मुख्य रूप से हमारे गर्दन के पास यहाँ से C1 C5 जो सर्वाइकल का जो बोन्स है, जो आपस में मेरुदंड के जुड़े हुए हैं, उस पर ये दबाव देता है। जो भी थोड़ा सा कहीं हड्डी में ग्रोथ हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो सभी ठीक हो जाते हैं। तो सबसे जो मुख्य बात है, आप अपने गर्दन के ऊपर ध्यान दीजिए, गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास कीजिए हर आसन में। इसमें मरकटासन में गर्दन मोड़ना है तो पूरा गर्दन मोड़िए, ये ठुड्डी यहाँ तक आना चाहिए, आपके कंधा तक ठुड्डी आए। इधर कर रहे हैं तो कंधा तक ठुड्डी आए। ये सब अभ्यास भी कर सकते हैं, ये सब सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन इन सभी अभ्यासों का लाभ होगा। तो अगला आसन हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं, पैर फैला दीजिए, बिल्कुल आराम से हाथ को आराम से अपने कमर के पास रख लीजिए, पैर को मोड़ करके पद्मासन में आने का प्रयास कीजिए। एक पैर को दूसरे पैर के जंघे पर, दूसरे पैर को फिर जंघे पर। कोशिश कीजिए कि आपका घुटना जमीन पर स्पर्श करे। फिर अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए और अपने पीठ को उठाने का प्रयास। इसमें शरीर का भार अपने नितंब और सर के ऊपर होना चाहिए। सर के पीछे, जितना सर पीछे हो जाए उतना करने का प्रयास करना है और बीच का भाग उठाना है। इससे हमारे सर्वाइकल के जो मेरुदंड के जो हड्डियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और उनका मसाज होता है और ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो हम तीसरे आसन का वर्णन किए, ये मत्स्यासन। अब चौथा आसन जो सर्वाइकल में बहुत ही लाभकारी होता है वो है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन कैसे करते हैं? ये सभी आसन थोड़ा सा कठिनाई होता है करने में, और यदि आपको कोई गंभीर समस्या हो रहा है करने में तो ना करें, सलाह लें पहले। क्योंकि ऐसा नहीं कि आसन बता दिया गया कि ये आसन इस चीज़ में लाभ करता है तो उसको हमारा शरीर एक्सेप्ट न कर रहा है तब भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर सुगमता से उस आसन को होना चाहिए। शरीर से यदि सुगमता से वो आसन नहीं हो रहा है तो उस आसन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें या किसी योग्य योग शिक्षक से सलाह लें। क्योंकि कोई भी आसन हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो, किसी और के लिए थोड़ा उसके विपरीत प्रभाव भी आ सकते हैं। क्योंकि शरीर के शेप और शरीर किस प्रकार से वो नर्चरिंग किया है इस पर भी प्रभाव पड़ता है। आपका शरीर यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो कोई भी आसन करे आपके शरीर के लिए लाभकारी ही होगा। लेकिन यदि शरीर का विकास सही तरीक़ा से नहीं हो रहा है, शरीर में कुछ और व्याधि हैं, तो कुछ आसन के साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो उसके लिए परामर्श ले लीजिए। ये कोई अंग्रेजी मेडिसिन नहीं है कि आपके शरीर के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आसन थोड़ा सा आप गलती भी कर लेंगे तो कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आप डरे बिल्कुल नहीं। यदि तीव्र वेदना हो रही है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आपको अनइजीनेस, असहूलियत महसूस हो रही है, तो एक बार परामर्श ले लें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम अब करेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के लिए सीधे पैर करके बैठ जाते हैं, हाथ के अंगुलियों को पीछे की तरफ, देखिए हाथ की अंगुली पीछे की तरफ होना चाहिए, अंगुली एक साथ रहे पीछे की, इसको दंडासन बोलते हैं। दंडासन में मेरुदंड को सीधा करके ऐसे बैठते हैं। तो हाथ की अंगुली को पीछे करेंगे, बिल्कुल पीछे, और कमर से थोड़े दूर पर ले जाएंगे। और इसके बाद अपने पूरे शरीर को उठाएंगे। कैसे? जैसे कि स्कूटर चढ़ाते हैं ना, किसी ऊंचाई पर चढ़ाना होता है तो पटरी रख देते हैं, तो उस पटिया का जैसे प्लेन हो जाता है, स्लांट, एक ढालू, उसी प्रकार से अपने शरीर को बना लेना है। ऐसे हाथ करेंगे और पूरे शरीर को ऐसे उठा लेंगे।
कोशिश करेंगे कि हमारा जो तलवा है वो ज़मीन पर स्पर्श करे। ये तलवा जो है ये ज़मीन पर स्पर्श करे और सर नीचे हो जाए, सर नीचे लटक जाना चाहिए। ये हो गया पूर्वोत्तानासन। ये भी हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम में बहुत ही लाभ देता है। इन सभी आसनों में ध्यान देना है कि हमारे गर्दन पीछे की तरफ झुके। जब मोड़ना है तो पूर्ण रूप से गर्दन मुड़े, क्योंकि मुख्य रूप से जब आप सर्वाइकल के लिए कर रहे हैं तो सर्वाइकल के ऊपर दबाव आए और धीरे धीरे दबाव आए, एक दिन में ज़्यादा दबाव न दें। एक और मुख्य, उसको मुद्रा कहें या आसन कहें, उसका कुछ ऐसे भी कुछ लोग वर्णन किए हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हमें जो अनुभव हुआ है कि ये बहुत ही लाभकारी होगा, लेकिन थोड़ा आराम से करें। विपरीत करणी मुद्रा या विपरीत करणी आसन ये भी बहुत लाभकारी होता है, लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से करें। यदि आपको कोई भी समस्या हो रहा है तो आप न करें, आप यदि करने में अक्षम हैं तो न करें, अन्यथा ये भी सर्वाइकल में लाभकारी होगा। आप कर पाएंगे तो धीरे धीरे करें, ज़्यादा आप जल्दी में ना करें। विपरीत करणी मुद्रा में पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देते हैं। हाथ को जो हथेली रहेगा नीचे की तरफ रहेगा और धीरे धीरे पैर को उठाएंगे सर्वांगासन जैसा। लेकिन सर्वांगासन में बिल्कुल ऊपर का धड़ 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। इसमें 90 डिग्री पर न मुड़ करके इसको 45 डिग्री पर रखना है, ताकि हमारे जो सर्वाइकल के जो बोन्स हैं गर्दन के पास का, इसके ऊपर दबाव पड़े। इतना ही हम अपना कोशिश करते हैं। आंख बंद रखेंगे। श्वसन क्रिया का मैं बता रहा हूँ कि श्वसन क्रिया, पहले सांस लेंगे ऊपर, फिर सांस रोक करके ऊपर जाएंगे, और जब हम उस पूर्ण मुद्रा में आ जाएंगे तो सांस को धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास गति साधारण हो जाएगा। सजगता से सांस लेते रहें और आंख बंद करके इस आसन को करें। ये बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे लेट जाएं, हाथ के दबाव से इस पैर को उठाएं, फिर अपने कमर को उठाने का प्रयास करें। अपने ऊपर का जो पैर है ये लंबवत हो जाएगा, ये पूरा सीधे हो जाएगा, और बॉडी जो होगा ये 45 डिग्री के एंगल पर होगी। फिर हाथ से सपोर्ट कीजिए कमर। फिर धीरे धीरे हाथ के सहारा लेकर के सर को जमीन से न उठाएं, धीरे धीरे नीचे आओ। इसको करते समय सर को ज़मीन से नीचे आते समय या करते समय सर को ज़मीन से न उठाएं। इसमें जो ध्यान देना है उस चीज़ को बता रहा हूँ कि पूर्ण रूप से ये हमारा जो ठुड्डी है कंठकूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूरी रहना चाहिए। जब ऊपर जाते हैं तो इतना ऊपर ना जाएं कि ये ठुड्डी हमारे कंठकूप से स्पर्श करे। इसको हमेशा ये कोशिश करना है कि ये कंठकूप और हमारे ठुड्डी के बीच के दूरी रहे। हमारे शरीर का जो एंगल रहे वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ही रहे। जितना कम रहे, 45 से कम ना आए, लेकिन हमारे शरीर इतना ही उठना चाहिए। हमारा जो ये धड़ है ये 45 डिग्री पर रहे, और जो हमारा पैर है वो लंबवत रहे बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो ये बहुत ही लाभकारी होता है सर्वाइकल के लिए। तो अब हम चर्चा करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में मैं एक वर्णन किया था कि आप ठंडा गर्म सेक, तो ठंडा गर्म सेक में गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी में कोई भी एक टॉवेल को डुबाइए और उसको निचोड़ दीजिए। निचोड़ करके देखिए कि जितना आप सहन कर सकते हैं उतना गर्म होना चाहिए। मीन्स इतना गर्म होना चाहिए कि हमारा चमड़ा, त्वचा जले नहीं। और फिर इसको सेक कीजिए। उसको आसन करने के बाद यदि ये सेक करेंगे तो और लाभ होगा। सोते समय इस सेक करके ही सोइए तो ये विशेष लाभ देगा। और इस पर रख करके टॉवेल को फिर इसको बांध लीजिए। हम पिछले वीडियो में बताए थे, बांध करके 3 से 4 मिनट तक रखिए, 4 मिनट तक, और 2 मिनट फिर ठंडे पानी में, वहीं जिस पानी में बर्फ़ डाल करके रखें, बहुत ठंडा हो, उससे फिर निचोड़ करके फिर इस पर रख करके 2 मिनट तक उसको रखिए। इससे क्या होता है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम गर्म पानी से सेक करते हैं तो वहाँ जिस स्थान पर हम सेक करते हैं वहाँ पर
रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो रक्त के प्रवाह बढ़ने से कोई भी मांसपेशियां या नर्व सिस्टम आप कह सकते हैं जहां पर रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है वहां भी रक्त का प्रवाह होने लगता है। और ठंडा से सेक करते हैं तो रक्त का प्रवाह दूर जाता है। तो इस दोनों को करने से कोई भी धमनी, सीरा या नर्व सिस्टम में जहाँ भी रक्त का संचार नहीं हो रहा है या कोई भी स्नायु तंत्र वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं वो कार्य करने लगते हैं। तो ये ठंडा गर्म सेक हो गया। इसीलिए एक और चीज़ बता दूँ कि जब कभी चोट लगता है तो पहले गर्म सेक नहीं दिया जाता है। आप लोग बताइएगा, यदि आप लोगों को पता होगा तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब कहीं भी चोट लगता है तो गर्म से सेक नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म से सेक करने से क्या होता है कि वहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। तो अब जहाँ चोट लगा है वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो वो विकार और बढ़ जाएगा और दर्द और बढ़ेगा। इसलिए चोट लगते ही पहले ठंडा से सेक किया जाता है। फिर जब एक दिन, कम से कम बोला जाता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद ही ठंडा गर्म से सेक किया जाता है, पहले गर्म से सेक नहीं किया जाता है। तो ये तो आपका पुराना प्रॉब्लम है या किसी को भी सर्वाइकल का पुराना प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें आप ठंडा गर्म का सेक करें। और एक जो मुख्य है इसमें बिंदु, उस पर हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में एक कैस्टर ऑयल होता है जो हम अरंडी भी बोलते हैं गाँव में। तो कैस्टर ऑयल ले लीजिए, डाबर का या किसी भी कंपनी का कैस्टर ऑयल आएगा। वो कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा गर्म कीजिए गुनगुना करके और यहाँ पर मालिश करके और फिर इस पर पट्टी बांध करके ये सभी कार्य, ये आसन करिए। पहले आसन करने के बाद ठंडा गर्म का सेकाई कीजिए। पहले गर्म से शुरू कीजिए और गर्म से ही उसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद उस कैस्टर ऑयल का मसाज करके और फिर उस पर कोई पट्टी, कोई उलन हो या कॉटन ऐसा हो जहाँ पर उस पर हवा का, फिर जो वायु का उस पर प्रवाह न जाए, वायु का प्रभाव न हो, बिल्कुल वो बंद कर लीजिए अपने गर्दन को और फिर सो जाइए, लेट जाइए। तकिया का यूज़ न करें। बहुत पतला करना चाहते हैं तो पतला तकिया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा गद्देदार पर न सोएं। थोड़ा सा हार्ड स्पेस पर सोने का प्रयास कीजिए। ये सभी प्रयास यदि अभी आप करेंगे तो हम आश्वस्त हैं कि ज़रूर ठीक होगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग करते नहीं हैं, केवल सुनते हैं और वीडियो देखते हैं। तो सुनने से तो और वीडियो देखने से तो ठीक होगा नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा। यदि प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो आज का विषय रहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो आगे भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।